Hello Divine Souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो पर्टिकुलरली डायमेंशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहने वाला है। जैसा कि मैंने अपना जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था तो उसमें आपके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें कि आप लोग समझना चाहते थे, जैसे कि उसमें 5D मर्जिंग के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट था। बट कुछ लोगों का शायद जो न्यू अवेकनिंग्स होंगे या फिर जो लाइक पुराने TFs भी हैं उनका भी कुछ लोगों का ऐसा था कि शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर नहीं थे। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं आपको जो भी हमारे डायमेंशंस होते हैं उनका एक डीप नॉलेज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ कि आप बहुत इजीली बिना किसी सेकंड या थर्ड पर्सन की हेल्प के अपने आप ही इस वीडियो को सुनने के साथ साथ ये समझ सकते हो कि आप एट प्रेजेंट कौन से डायमेंशन में हो। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाके कोई रीडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी टैरोट रीडर से पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस वीडियो को बस ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि करंटली आप लोग कौन से डायमेंशन में हो। यानी कि राइट नाउ आप 3D में हो, 4D में हो या 5D में हो या आप उससे अबव किसी और डायमेंशन में हो। तो यहाँ पर हम हमारे ये जितने भी डायमेंशंस होते हैं जिनको 3D 4D 5D कहा जाता है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगा। इस वीडियो में हम क्लियरली एंड कम्प्लीटली 3rd डायमेंशन और 4th डायमेंशन के बारे में डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप कैसे समझ सकते हो कि आप करंटली कौन से डायमेंशन में इस वक्त पे मूव कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार हम कैसे जान सकते हैं कि हम इस वक्त कौन सी डायमेंशन में अपने आप को मूव कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये डायमेंशन होता क्या है। ये जो 3D लगा दिया जाता है, D मीन्स डायमेंशन, तो ये 3D 4D 5D आखिरकार ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये डायमेंशन है क्या। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो हम बेस से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस डायमेंशन जो एक पर्टिकुलर वर्ड है इसको लेकर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हुए आगे तक जाएं और आपकी पूरी की पूरी क्लैरिटी हो पाए इस चीज़ को लेकर। जैसा कि फ्रेंड्स TF जर्नी में आपने बहुत बार सुना होगा कि आपकी 5D मर्जिंग हो रही है या फिर आप 3D में हो, आपका लाइक DM 3D में है, मैट्रिक्स में है। तो ये जो D होता है ये एक्चुअली में सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि लाइक आप किसी और दुनिया में हो। आपका जो भी आपका काउंटर पार्ट है, आपका चाहे वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, वो किसी और दुनिया में है, किसी और वर्ड में है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि डायमेंशन जो होता है वो कोई भी एक फिज़िकल प्लेस नहीं होती है, कोई फिज़िकल जगह नहीं होती है। ठीक है, ये एक्चुअली में एक स्टेट ऑफ माइंड होती है। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके से होती है, जैसे कि करंटली आपका जो एक सोचने का एक तरीका है, यानी कि आपकी सोचने की जो पूरी की पूरी एक साइकिल है वो इस वक्त पे कौन से पैटर्न से चल रही है, वो आपका डायमेंशन बताता है कि आप एक्चुअली में कौन से डायमेंशन में हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ये बोल रहा है कि आप 3D वाले हो तो इट मीन्स कि आप पता नहीं कौन से पाताल लोक में बैठे हो और कोई 5D में है तो वो तो स्वर्ग में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायमेंशन मीन्स आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी थिंकिंग साइकिल कि आप कौन से लेवल से चीज़ों को सोच रहे हो और कौन से लेवल से चीज़ों को आप समझने की क्षमता रखते हो। जो कुछ भी आपके सामने आपकी फिजिकल वर्ल्ड में होता है उसको आप किस नज़रिए से देखते हो वो आपका डायमेंशन क्रिएट करता है या फिर आपके डायमेंशन को वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है। तो पहली चीज़ आप ये अपने माइंड में क्लियर कीजिएगा कि डायमेंशन मीन्स आपके सोचने की क्षमता, द पैटर्न ऑफ योर माइंड, द पैटर्न ऑफ योर थिंकिंग। यहाँ पर सिर्फ आपकी जो साइकिल चल रही है कि आप चीज़ों को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो और उनको किस नज़रिए से देख रहे हो, वो आपका डायमेंशन यहाँ पर बताता है। प्लस आपकी जो सोच है वो कितनी सूक्ष्म है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में अगर हो रही हैं जिनको कि आप फिज़िकली
एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिज़िकल टच नहीं कर सकते, और सिर्फ आप कुछ कुछ इनविजिबल एनर्जीज़ को आप महसूस करने की क्षमता रखते हो। वो सारी चीज़ें भी आपके डिमेंशन से ही पता चलती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप इस चीज़ को एक क्लियर करें कि डिमेंशन मीन्स आपके सोचने की क्षमता, आपकी थिंकिंग साइकिल, थिंकिंग पैटर्न, ठीक है। ये कोई भी अलग रिलम नहीं होता, ये कोई भी अलग फिजिकल प्लेस या पैटर्न नहीं होता, ठीक है। अब हम समझते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड डायमेंशन, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड डायमेंशन के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ आपको नहीं पड़ने वाली है किसी भी तरीके से। अगर आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। बट जहाँ तक मुझे पता है इस वक्त आपको जो ज़रूरी है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड डायमेंशन, ठीक है। थर्ड डायमेंशन जो होता है, जिसको कि नॉर्मली आप 3D वर्ड बोलते हो कि आपका पर्सन 3D में है, या फिर कोई कार्मिक है वो बहुत 3D मैट्रिक्स में है। तो ये जो 3D वर्ड होता है, हम पहले इसको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे बाकी डायमेंशंस की तरफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 3D वर्ड क्या होता है? जो 3D या फिर थर्ड डायमेंशन होता है, उसको आप एक नॉर्मल भाषा में ऐसे कह सकते हो कि आपकी जो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले की जो आपकी लाइफ थी, जिस वक्त पे आपके लिए सिर्फ वो फिज़िकल चीज़ें ही मैटर करती थी और ज़रूरी थी, जिस वक्त पे आपको ऐसा लगता था कि ज़िंदगी का मतलब है कि 10th एंड 12th बोर्ड्स में हमारे अच्छे से अच्छे परसेंटेज आ जानी चाहिए, उसके बाद अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाना चाहिए, एक अच्छी नौकरी लग जानी चाहिए, उसके बाद कहीं पे भी आप जो भी जिस भी जेंडर में हो उस हिसाब से लड़का या लड़की से एक अच्छी शादी हो जाए, ठीक है, और आपका लाइफ सेटल हो जाए। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपकी एक माइंडसेट में था, आपकी इस पूरी जर्नी को समझने से पहले और इस अवेकनिंग में आने से पहले, वो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट 3D वर्ड का था, ठीक है। 3D वर्ड मीन्स आपकी इस प्लैनेट अर्थ पे जो मैन मेड चीज़ें हैं, जो कुछ भी मैन मेड तौर तरीके, कायदे, कानून बनाए गए हैं, उन सबको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से लेकर अपने बुढ़ापे तक लेकर जाना, दैट इज़ ऑल 3D कॉन्सेप्ट, यानी कि थर्ड डायमेंशन थिंग्स, ठीक है। थर्ड डायमेंशन में आपकी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें कि आपके लिए वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक एक स्टेबल लाइफ में जीने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस मत उठाइएगा कि लाइक तो मैम ऐसा होगा तो फिर हम लाइक अपनी लाइफ कैसे जिएंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। प्लीज़, मैं यहाँ पे आपको थर्ड डायमेंशन के बारे में समझा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कैसे जियो कैसे नहीं जियो। तो प्लीज़ अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एक ह्यूमन बीइंग के इमोशंस होते हैं, वो सारी ही इमोशंस आपके 3D कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसको कि हिंदी में नवरस भी कहा जाता है, ठीक है। आपके इमोशंस में अब आप ऐसे समझिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप इस वीडियो को सुनकर ही इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आप कौन से डायमेंशन में हैं, ठीक है। अब आप अपने अंदर अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप किस जगह पर खड़े हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर इस तरीके की कोई भी एनर्जी है कि आपको एक डुअलिटी वाली फीलिंग आती है, यानी कि आप अगर कोई ट्विन फ्लेम हो और आप खुद को अपने ट्विन से अलग खड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक अलग पर्सन हो, आपकी लाइफ अलग चल रही है और आपका जो ट्विन है वो किसी और घर में, किसी और बॉडी में, किसी और जगह पर रह रहा है, किसी और पर्सन के साथ। यहाँ पर एक डुअलिटी वाली फीलिंग आ जाती है कि आप खुद को उस इंसान से अलग समझ रहे हो, ठीक है। वो जो डुअलिटी वाली एनर्जी है दैट कम्स इन 3D थर्ड डायमेंशन थिंग, ठीक है। एक्सेप्ट दैट अगर आपको सेपरेशन वाली फीलिंग आती है कि आप अपने पर्सन से सेपरेट हो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज़, ये बहुत ही बारीक चीज़ है। आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन से, अपने ट्विन से या अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट से सेपरेशन में हो और आप उस पर्सन को कहीं ना कहीं खुद से सेपरेट महसूस कर रहे हो, देन this thing comes in 3D word, okay, because
अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हुए, जानते हुए कि किस तरीके से मिररिंग होती है और आप एक-एक चीज़ को मिरर करते हो अपने पर्सन की, और उस मिररिंग को, उसके सारे इमोशंस को अपने अंदर महसूस करने के बाद भी अगर आप सेपरेशन फ़ील कर रहे हो, इट मीन्स कहीं न कहीं पूरी तरीके से आप थर्ड डायमेंशन से बाहर नहीं निकल पाए हो, ठीक है? एक्सेप्ट दैट अगर आप किसी न किसी फ़ियर बेस्ड एनर्जी से हो। अब फ़ियर बेस्ड एनर्जी देखिए ऐसी नहीं होती है कि फ़ियर आपको किसी बाहरी, किसी शत्रु का ही हो, किसी दुश्मन का हो, नहीं। फ़ियर बेस्ड एनर्जी ऐसी भी होती है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको लाइक ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ पता नहीं आगे कैसे चलेगी, आपको अगर अपनी फ्यूचर को लेके किसी तरीके का कोई फ़ियर है, ठीक है? आपको आपके ट्विन का कोई फ़ियर है, लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ट्विन मान लीजिए आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा और आपके अंदर वो वाली फ़ियर बेस्ड एनर्जी आ रही है कि अगर वो किसी और से शादी कर लेगा, या फिर उसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर अब आगे पता नहीं वो उस पर्सन को छोड़ के मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा। ये पूरी की पूरी जो साइकिल है ये एक फ़ियर बेस्ड साइकिल है, ठीक है? समझिएगा यहाँ बात को। जितना भी फ़ियर से बेस्ड एनर्जीज़ होती हैं वो सारी की सारी 3D में आती हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप इतना हाईली इवॉल्व कर रहे हो अपने आप को, अपने चक्रास को इवॉल्व कर रहे हो, आप डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपका एक आप अपने हायर सेल्फ में आ रहे हो, और उतने हायर सेल्फ में जाने के बाद भी अगर आपको फ़ियर वाली एनर्जी पकड़ रही है, आपके अंदर उतना विश्वास नहीं है ना कि ईश्वर आपके साथ में है, अगर आपको उतना विश्वास नहीं है कि ये लाइफ आगे ईश्वर आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ में हर जगह हैं, तो कहीं ना कहीं आप फियर बेस्ड एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, एंड दैट कम्स इन द दैट 3D रिलम। ओके, एक्सेप्ट दैट आप अगर किसी भी तरीके के अटैचमेंट में हो, अब वो अटैचमेंट किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे ना ये एक बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ है, इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी होगा, अटैचमेंट आपको आपके ब्रदर सिस्टर फैमिली, आपकी अगर शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड या वाइफ या बच्चे, आपको हर किसी के साथ अटैचमेंट होगा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे जो मैं आपको समझा रही हूँ ना कि एक बहुत सूक्ष्म वाला एक बॉर्डर है, उसको समझना है यहाँ पे आपको, कि अटैचमेंट आपको उस लेवल का करना है कि आपके मान लीजिए स्पाउस है, या आपके पेरेंट्स हैं, या आपके बच्चे हैं, ठीक है? अटैचमेंट उतना होना चाहिए कि नहीं, दिस इज़ माई फैमिली, इनके प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो ईश्वर ने मुझे दी हैं, मुझे उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है, अपने आप को इवॉल्व करना है। वो जो अटैचमेंट हुआ वो अटैचमेंट नहीं हुआ, वो एक समझ के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना हुआ। लेकिन जहाँ पे आपको ये लगता हो कि आप का एक ऐसा अटैचमेंट है उस इंसान के साथ कि आप उसी के कहीं ना कहीं एक माइंड में, बैक ऑफ द माइंड सोच को, उसकी ही चिंता को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रखते हुए आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हो। आपको एक फियर है कि जिस पर्सन के साथ आपका इतना अटैचमेंट है वो कहीं आपको छोड़ के ना चला जाए, आपकी फैमिली कहीं आपको लाइक आपके किसी भी डिसीजन की वजह से आपके साथ कुछ ऐसा ना कर दे। तो वो जो है ना वो 3D बेस्ड अटैचमेंट है। तो यहाँ पे ये बहुत सूक्ष्म एक अंतर है, एक डिस्टिंग्विश है इन दोनों के बीच में, कि आपको ये समझना है कि अटैचमेंट और अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए उनसे विरक्त रहना, ये दो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इनको जब तक आप नहीं समझोगे ना, आप इस पूरे के पूरे लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे 3D वाले, ठीक है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप इस अटैचमेंट शब्द को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अटैचमेंट इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि आप उस पर्सन के बिना लाइक आपको लगे कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, सब कुछ हो सकता है लाइफ में। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि अटैचमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कि आपको ऐसा लगे कि आपकी जान किसी और में बस रही है। आप समझ रहे हो? आप वो चीज़ आपके ट्विन के लिए भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके ट्विन के साथ भी आपका कोई एक सोल कनेक्शन है, आपका एक रीज़न है आपका उनके साथ में इस जीवन में मिलने का, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं। लेकिन अगर आप एक अटैचमेंट वाली चीज़ में फंस गए हो कि नहीं, अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आया तो मेरा फिर लाइक आगे कुछ और हो ही नहीं सकता, मैं अपनी लाइफ ही ख़त्म कर दूंगी या कर दूंगा, वो वाला एक अटैचमेंट जो है वो 3D बेस्ड है। उसके अलावा जितना भी 3D यानी कि थर्ड डायमेंशन में जो टाइम होता है ना, वो एक तरीके से प्रेजेंट क्लॉक के हिसाब से चलता है। जैसे कि बाकी के जो डायमेंशंस होते हैं उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें और भी पॉसिबल हो जाती हैं, जैसे कि एस्ट्रल ट्रेवल हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड डायमेंशन में आपका जो पूरा का पूरा एक एक
टाइम और स्पेस होता है वो पूरी तरीके से आपका लीनियर होता है, ठीक है। थर्ड डायमेंशन में जो पर्सन होते हैं वो रिलीजियस होते हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक बहुत ही सूक्ष्म वाला एक बॉर्डर है जिसको समझने में ना बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज़ को। रिलीजियस होना स्पिरिचुअल होना नहीं होता है। आप समझ रहे हो बात को? रिलीजियस क्या मतलब हुआ? रिलीजियस का मतलब हुआ कि जितने भी मैन मेड नॉर्म्स एंड कॉन्सेप्ट हैं जिनको कि कोई पर्सन फॉलो कर रहा है अपने जीवन में, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक रिलीजियस बेस्ड एनर्जीज में आते हैं, ठीक है। जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, उसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, अगर आप सिर्फ आंखें बंद करके अपने ईश्वर के आगे बैठ गए हो, अपने मंदिर में बैठ गए हो, या आप अपने जो भी आपका होली प्लेस है, आपकी पूजा स्थल है, आप सिर्फ उस जगह पे आंखें बंद करके एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठ गए हो और आप सिर्फ उस ईश्वर के साथ अपने आप को ना एक कनेक्शन में देख रहे हो और उनके साथ ध्यान स्थापित कर रहे हो, वो कनेक्शन जितना स्पीड से जुड़ेगा, कोई पर्सन सिर्फ एक रिचुअल्स को निभा रहा है, चाहे वो किसी भी नॉर्म से हो, किसी भी रिलीजन या मजहब से हो, वो चीज़ उतना काम नहीं करेगी। तो आप इस चीज़ को समझें कि 3D में जो रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी सेम नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि जितने भी जो रिलीजियस पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनकी जो पूजा होगी वो किसी न किसी कॉज बेस्ड पर होगी। कॉज बेस्ड मतलब आप पूजा कर रहे हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है, कुछ आपकी डिमांड है, कोई लिस्ट है जो आपने ईश्वर के आगे रख दी है कि भगवान जी या माता रानी या आप जिस भी मज़हब में हो, आपके ईश्वर, आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, ठीक है, आप ऐसे ऐसे करके कर दो। तो आपकी वो पूजा जो है वो कॉज बेस्ड है, ठीक है। आई रिपीट दिस थिंग, जितनी भी कॉज बेस्ड पूजा अर्चना होती है, जितनी भी किसी वजह से पूजा अर्चना की जा रही है, कुछ मांगने के लिए पूजा अर्चना की जा रही है, वो पूरी तरीके से 3D बेस्ड है। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ठीक है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस चीज़ को काउंटर करेंगे कि मैम फिर हम कहाँ जाएं, हम अपने ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? फ्रेंड्स, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ आपको बहुत शॉर्ट में इसको बता रही हूँ। आपके ईश्वर आपसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी सोच के रखा है ना, आपको उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कर दो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आप ईश्वर को किसी न किसी तरीके से आप तैयार करने की कोशिश करते हो। आप चाहे कोई किसी तरीके का आप प्रण लेते हो, कोई उपवास करते हो, आप किसी तरीके का कोई अनुष्ठान बोल देते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कट जो सच होता है मैं वही बोलती हूँ, और कभी कभी वो बहुत कुछ लोगों को थोड़ा सा कड़वा भी लग जाता है, बट जो सच है वो सच है। मैंने अपनी इतनी लाइफ में इस चीज़ को सीख लिया है और समझ लिया है बिल्कुल डीपली कि ईश्वर से आप कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई भी चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हो, ईश्वर आपको वो देंगे ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो सारे के सारे जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनसे ईश्वर आपको बचा रहे होते हैं वो आपके साथ आते हैं, ठीक है। उनसे आप बच नहीं सकते। आप कभी भी किसी भी ईश्वर को किसी किसी वजह से, किसी कॉज की वजह से, एक कॉज बेस्ड पूजा या कॉज बेस्ड व्रत या कॉज बेस्ड कुछ भी आप कर रहे हो, वहाँ पे आप एक तरीके से ईश्वर को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। प्लीज़ ध्यान से समझना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप में से अगर कोई भी इस तरीके की चीज़ अपनी लाइफ में कभी भी करता है ना, तो आप एक तरीके से ईश्वर को ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो कि ईश्वर प्लीज़ इस चीज़ को ऐसा कर दो। ईश्वर को भी इतनी समझ है, वो वहाँ बैठ के करोड़ों यूनिवर्स चला रहे हैं, उन्हें पता है किसके लिए क्या ज़रूरी है। और जिस समय पे ईश्वर आपकी उस चीज़ को, आपकी उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद में फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होते हैं उनसे आप बच नहीं सकते। आपको फिर वो भी साथ में लेने ही पड़ेंगे, आप उनसे नहीं बच सकते, ठीक है। यू आर फ्री टू चूज़ बट यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर चॉइस, ठीक है। आप चुनने के लिए तो फ्री हो, लेकिन उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उनको आप चुनने के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं हो। तो प्लीज़ आप समझना, ऐसी किसी भी तरीके की पूजा अर्चना या किसी भी तरीके का कोई भी आप रिलीजियस काम कर रहे हो वो 3D बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर आपको आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप उनको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करोगे तो उसके साथ में चीज़ें आएंगी ही आएंगी। 1000 नहीं, मैं 10,000% बोल रही हूँ, आएंगी,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है फ्रेंड्स कि जितनी भी फिज़िकल चीज़ें होती हैं वो आप सिर्फ 3D यानी कि थर्ड डायमेंशन में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप जो हैं उनको आप किसी और रेलम में यानी कि आपका जो 4D की टाइमलाइन हो गई या 5D की टाइमलाइन हो गई, उन सब में आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब किस तरीके की चीज़ें मैं बोल रही हूँ, जैसे कि आपके इमोशंस हो गए, एक्सेप्ट दैट आपके जितने भी इमोशन से, मेरा नेगेटिव इमोशन से मतलब है, ठीक है। उसके बाद में आपके मान लीजिए जिस तरीके की भी आप एक ऊर्जा को महसूस करते हो, मान लीजिए आप पार्टी कर रहे हो, आप कहीं किसी पब में हो, कहीं ऐसी किसी जगह पर हो, वहाँ पर जिस तरीके की एनर्जी आप फील करते हो वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 3D वाले ही एक एटमॉस्फेयर में आप फील कर सकते हो। ठीक है, आप किसी मूवी में जा रहे हो और उस मूवी के साथ में आप अपने आप को एक उस मतलब आप उस पूरी की पूरी चीज़ को जो आप देख रहे हो, फील कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 3D में आती हैं। आप एक किसी पर्सन की तरफ जो एक सेक्सुअली अरोज्ड फील करते हो ना, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कम्स इन अ 3D थर्ड डायमेंशन। ओके, जो आप एक इंटीमेसी वाली एनर्जी एक दूसरे के साथ फील करते हो, क्योंकि वो 3D बॉडी यानी कि आपकी जो ये बॉडी है, ये पूरी बॉडी एक ये फिजिकल बॉडी है ना, तो जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं वो 3D से रिलेटेड हैं। तो आपकी 3D बॉडी जब किसी भी तरीके की ऐसी एनर्जी में इन्वॉल्व होती है तो वो पूरी तरीके से वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक 3D कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट जितनी भी तरीके की ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसमें आपको किसी दूसरे से अप्रूवल की एनर्जी फील होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आप मान लीजिए कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ पर किसी पर्सन ने आपको बोल दिया कि अरे तुम्हारा तो लाइक ऐसा लग रहा है वेट पुट ऑन हो गया, तुम थोड़ी मोटी हो गई हो, या तुम कैसी कुछ पहले से चेंज लग रही हो। अब वहाँ पे क्या हो गया, आपके माइंड में वो कीड़ा दौड़ गया, अरे यार मेरे को ना आज उसने मोटा बोल दिया। अब वहाँ से आप वापस आ रहे थे, रास्ते में किसी सेकंड पर्सन ने आपको ऐसा दोबारा बोल दिया। अब आप पूरी तरीके से सब कुछ भूल के आपके माइंड में वही चीज़ चल रही है कि यार उसने मेरी बॉडी को ऐसा बोला, हो सकता है मैं मोटी हो रही हूँ या मोटा हो रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो पूरा का पूरा एनर्जी था वो किसी दूसरे के अप्रूवल पे बेस हो गया, राइट। आपने अपनी सोच को एक साइड रख के सामने वाले ने आपको जो भी बोला, आपने अपने आप को उसके अंतर्गत ढाल दिया। किसी ने आपकी किसी भी तरीके की बॉडी शेमिंग कर दी, आपको बोल दिया आप बहुत काले हो रहे हो, आपका कलर डार्क हो रहा है, या फिर आपको बोल दिया कि डार्क सर्किल हो रहे हैं तुम्हारी आंखों के नीचे। अब आपके दिमाग में घूम रहा है यार डार्क सर्किल तो हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अगर देखिए वो चीज़ डिफरेंट हो गई कि आपको अगर खुद को लग रहा है कि आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर किसी दूसरे के कहने पे आपको वो चीज़ माइंड में आपके कहीं ना कहीं आपको हिट कर रही है, मीन्स आपने अपना एक जो अप्रूवल वाला एक जो आपके पास राइट है ना वो दूसरे को दे दिया। तो ये जो चीज़ होती है ये कहीं ना कहीं आपके 3D यानी कि थर्ड डायमेंशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, या एक ऐसी चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि लाइक आप मान लीजिए किसी पर्सन के साथ में बात करते हो, कोई आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, या फिर आपका ट्विन है, या आपका कोई लवर है, या हस्बैंड वाइफ एनीबॉडी, ठीक है। वो पर्सन आपके साथ रोज़ बात कर रहा है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, या फिर आप मिलते हो, या किसी भी तरीके से। अब उस पर्सन से आप जब बातचीत कर रहे हो उसके साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है, आपकी फ्रिक्वेंटली बातचीत होती है। उस पर्सन ने अचानक से अपना माइंड चेंज कर दिया, उसके या फिर उसकी लाइफ में कोई और इशू हो गया, कुछ भी हो गया, उसने आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, आपसे रोज़ बात करना बंद कर दिया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ अगर बैक ऑफ द माइंड हिट कर रही है, आपको ये चीज़ अगर परेशान कर रही है कि अरे यार मेरा वो इतना अच्छा फ्रेंड था, या मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी, या वो मेरा ट्विन था, या कोई भी लवर एनी XYZ, अब उस पर्सन ने अचानक से मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, यानी कि उस पर्सन के इग्नोरेंस से आपको अगर फ़र्क पड़ रहा है, चाहे वो सामने वाला कोई भी हो, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो, अगर आपको किसी के इग्नोरेंस से फ़र्क पड़ रहा है और आपके अंदर की जो शांति है वो भंग हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप समझना कि आप एक 3D वाले कॉन्सेप्ट से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले हो अभी तक। आपके अंदर इतनी असीम शांति का एक सागर होना चाहिए कि कोई पर्सन भी आपके पास आ जाए, आप उससे पूरे के पूरे एक दिल से बात करो, एक बहुत अच्छी एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से बात करो। कोई इंसान अगर चला जाए तो भी आप पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप में रहो। वो जा रहा है, ठीक है, उसको ब्लेसिंग्स देकर, जैसा भी उसका जो भी कोई कॉन्सेप्ट है उसके साथ उसको उसके हाल पे रहने दो,
लेकिन आपके अंदर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी के साथ भी हो रहा है, दैट मीन्स आप अभी भी 3D के ही कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ होती है जिसमें कि आपको ये चीज़ समझ में आती है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंस चल रहा है, आप देख रहे हो हर जगह, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये जितने भी आपके लाइक सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन जगहों पर अगर आपने मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई फ़ोटो डाला, कोई पोस्ट डाला, कुछ भी किया आपने वहाँ पे, कुछ भी पोस्ट किया, और उस जगह पर अगर किसी के भी लाइक्स और कमेंट से आपको फ़र्क पड़ रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप 3D में फंसे हुए हो स्टिल। ठीक है, आपको अभी भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है अपनी लाइफ में अपने आप को सोशलाइज रखने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बहुत ही ना बहुत सूक्ष्म वाला एक डिफरेंस है, इसको भी समझिएगा। सोशलाइज होना इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, लेकिन उस चीज़ का इफ़ेक्ट अपनी लाइफ के ऊपर पूरी तरीके से करना इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। आप में से बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि मैम हमारे को लाइक अब इस लाइफ में रहना होता है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ है तो हमें सोशलाइज होना पड़ता है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है या बिजनेस ऐसा है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। ठीक है, उसको मैं भी समझती हूँ, लेकिन अब आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने मान लीजिए वहाँ पर कोई अपना अच्छा सा डीपी पोस्ट किया, अब उसको मान लीजिए आपको उम्मीद थी 100 लोग लाइक करके जाएंगे, लेकिन 100 की जगह 70 लाइक करके गए। आपकी वहाँ पे अगर एक सेकंड के लिए भी आपके अंदर ना एक ऐसी वाली एनर्जी आई कि यार इस फोटो पे इतने ज़्यादा लाइक्स क्यों नहीं आए, शायद अच्छी नहीं लग रही हूँ, मीन्स आपने अपनी चाबी दे दी वहाँ के बाकी के 100 लोगों के हाथ में। ठीक है, समझना है यहाँ पे किसी भी तरीके का सोशल नेटवर्किंग का इन्फ्लुएंस अगर आपके जीवन पे पड़ रहा है, मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं, मुझे खुद नहीं याद है कि कितने साल हो गए हैं मुझे सोशल प्लेटफॉर्म से अपने आप को पूरी तरीके से डिलीट किए हुए, या इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, या लाइक ऐसा नहीं है कि मुझसे किसी ने कहा था ऐसा करने के लिए, लेकिन जब आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज पूरी तरीके से एक अपसाइड डाउन हो जाती है ना, 360 डिग्रीज टर्न हो जाती है जब आपकी लाइफ, तो उसके बाद में फिर उस जगह की एनर्जीज आपको परेशान करने लगती हैं। ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता था कि लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं फेसबुक पर हूँ, वहाँ पर लोगों की प्रेजेंस ही मैं उन लोगों का एनर्जी पिक कर लेती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को किसी के कमेंट से कोई फ़र्क पड़ रहा था, किसी के लाइक से कोई फ़र्क पड़ा था, नहीं, सिर्फ वहाँ के लोगों की जो प्रेजेंस होती थी ना, मैं उसी से उनकी एनर्जी पिक कर लेती थी कि कौन से इंसान की किस दिन कैसी एनर्जी चल रही है। और वो सारी वजह मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि यहाँ पर आपकी लाइफ अब आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप ये सब चीज़ों में पढ़ो। ऑल्दो वैसे भी उन चीज़ों में कुछ नहीं है, वो सिर्फ टाइम टेकिंग है, क्योंकि जो कुछ भी आपको फ्री में मिल रहा है ना, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसकी कीमत आप और आपका समय है। ये तो कोई महान शख्स बोल के गए हैं, नाम मुझे नहीं पता, बट जिसने भी बोला बिल्कुल सही बोला है। तो इसका तो मैं सोचती हूँ कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं, चाहे वो 3D में है या किसी भी उसमें है, उन सभी को इन चीज़ों का बहुत कम से कम उपयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरी है उसको एक लिमिटेड ही रखना चाहिए। बाकी जितने स्पिरिचुअल जर्नी पे लोग हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर अभी भी सोशल मीडिया से एक अटैचमेंट है, आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको वो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने जाके सारी की सारी प्रोफाइल्स को डिलीट कर दो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ लाइक नॉलेज का भी कुछ ना कुछ मिल जाता हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है ना, अगर आपको रोज़ उसको खोल के चेक करने की आदत है, देन या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी भी लाइक आपकी हस्बैंड या वाइफ के फ़ोटो पे कोई इंसान ऐसा कैसे लिख के चला गया, या इस तरीके का कमेंट किसी ने क्यों लिखा या क्यों नहीं लिखा, वो सारी की सारी चीज़ें ना 3D बेस्ड हैं। जो कुछ भी फिज़िकल बेस्ड एनर्जीज हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी वार्डरोब में आपके पास मान लीजिए 15 ड्रेसेस ऑलरेडी हैंग्ड हैं, अभी भी आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आपके पास अभी भी ड्रेसेस कम हैं, आपको अभी भी एक ड्रेस अच्छी लग रही है, आपको ये ले लेनी चाहिए, वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में मुझे इसकी ज़रूरत है या सिर्फ मेरे को ये अच्छी लग गई मैं इसलिए ख़रीद रही हूँ। समझिए बात को, 3D से जब इंसान को बाहर निकलना होता है ना, तो उसको अपनी बहुत सारी चीज़ों का खुद आकलन करना पड़ता है, आपको खुद पे सेंसर करना पड़ता है अपने आप को, अपनी हर एक चीज़ को, कि आपको अचानक से अगर ऐसा लगा कि मुझे ये ड्रेस खरीदनी चाहिए, फिर आप 2 सेकंड के लिए अपने आप को एक थिंकिंग वाली एक स्टेट में लेकर जाइए और फिर खुद
खुद से ये प्रश्न कीजिए, क्या मुझे सच में ये लेनी है? क्या सच में मुझे इसकी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत नहीं है तो शायद मुझे यहाँ पर इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर कोई मनी सेविंग कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ पैसे से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है आपकी जो अंदर से इच्छाएं हैं ना, जो 3D से कंसर्न्ड है कहीं ना कहीं, जो आपकी एक ऐसी वाली डिज़ायर बेस्ड वाली एनर्जीज़ हैं। अगर उन वाली एनर्जीज़ को आपने अपने अंदर आकलन करना शुरू नहीं किया, अपने अंदर उनको सेंसर करना शुरू नहीं किया, तो आप अपने आप को उस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल पाओगे और आपको ही तकलीफ़ होगी उससे। मैं ये भी बता देती हूँ, ऐसा नहीं है किसी और को तकलीफ़ होने वाली है। तो उन चीज़ों का आप एक बार दोबारा सोचा कीजिए, ठीक है, कि इस चीज़ से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ना लाइक ब्रांड फ्रीक होते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हैं या फिर अगर आपने ब्रांडेड फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका एक स्टेटस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कौन लोग होते हैं? वो उसी फिज़िकल वर्ड के अंतर्गत आते हैं वो लोग, ठीक है। मैं अपने बारे में बताऊं, लोग आईफोन के इतने दीवाने होते हैं। आईफोन मैं ले सकती हूँ लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी भी आईफोन लेने की कोशिश नहीं करी। किस वजह से? इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि मैं क्या मैसेज दूंगी अपने आसपास वालों को, मैं क्या मैसेज दूंगी जिन लोगों से मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ, जिन लोगों के साथ मैं रोज़ उठती बैठती हूँ। अगर मैं ही इस चीज़ को वहाँ पे दर्शा रही हूँ कि हाँ आईफोन इज़ अ ब्रांड और इसको कहीं ना कहीं कैरी करना आपका स्टेटस बनता है, तो नहीं, मैं अपना स्टेटस किसी ब्रांडेड मोबाइल या किसी ब्रांडेड गुच्ची या अरमानी से मैं अपना ब्रांड नहीं बनाना चाहती। आप अपने आप को एक उस लेवल पे लेकर जाइए कि सिर्फ आपकी खुद की एनर्जी ही आपका ब्रांड हो। आपको किसी सेकंड चीज़ की ज़रूरत नहीं हो अपना ब्रांड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की जितनी भी ब्रांड बेस्ड एनर्जीज़ होती हैं वो सारी की सारी 3D वर्ड में आती हैं। उसके अलावा अगर अभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप गॉसिपिंग कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हो, आप उसके बारे में गॉसिप कर रहे हो, ठीक है, किसी की भी एक बुराई करना उसकी पीठ पीछे, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सभी 3D डायमेंशन में आती हैं, यानी कि थर्ड डायमेंशन में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वो सारी चीज़ों को कलेक्ट किया है जो कि इतनी सूक्ष्म होती हैं, जिनको कि हम कहीं ना कहीं देखना ही नहीं चाहते, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये वो वाली एनर्जीज़ को मैंने कलेक्ट किया है यहाँ पर। और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी एक पॉइंट है कि अगर कोई आपकी तारीफ़ कर दे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। कोई आपको अगर अचानक से कुछ बुरा भला बोल दे तो आपकी एनर्जीज एकदम डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो आप न्यूट्रल अगर नहीं रह पा रहे हो, बहुत तारीफ़ या थोड़ी सी भी तारीफ़ अगर कोई कर रहा है तो आपको खुश नहीं होना है बहुत ज़्यादा। और अगर कोई आपको ना एक कुछ भी बुरा भला बोल रहा है तो आपको उस जगह पे अपने आप को डाउन नहीं करना है। अगर आप वो न्यूट्रलिटी लेकर नहीं चल पा रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको वापस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि क्या आप जो एक दम भरते हो कि आप 3D से बाहर निकल गए हो, क्या आप सच में 3D से बाहर निकल गए हो। आप सब लोग अपने अंदर अंदर इस चीज़ को एक बार चेक कीजिएगा कि आप एक्चुअली कौन से डायमेंशन में हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो एज यूजुअल थोड़ा लंबा हो गया है, तो इस वजह से अब मैं जो बाकी के डायमेंशन है उनको मैं इसमें कवर अप नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो है, मैं उसमें आपको बाकी के पॉइंट्स कवर अप करूंगी जिसमें हम 4D के बारे में बात करेंगे। बट अभी इस वीडियो को आप प्लीज़ समझते हुए एक बार सारे पॉइंट्स को अपने साथ देखें और आप समझें कि एक्चुअल में 3D है क्या। एक्चुअल में जिसमें आप कहते हो ना कि सामने वाला या आपका कार्मिक या आपके पर्सन का कार्मिक तो 3D पर्सन है, तो वो सारी की सारी चीज़ें प्लीज़ अपने अंदर भी आप लोग देखें ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ, अपने आप को सही रास्ते पे लेके जा पाएँ। और जो भी चीज़ें आपके अंदर अभी भी चेंज करने की हो, जिन भी चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत हो, उन चीज़ों से आप इस वीडियो को सुनने के साथ में आपको एक क्लिक दे पाएँ और उन चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकाल पाएँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।